हमारे मुल्क में वापदा बारिश पर चलती है, सेहत डेंगू पर चलती है, तालीम लैपटॉप पर चलती है, ऑपोजिशन धरनों पे चलती है और हुकूमत दुआओं पे चलती है। बेशुमार दुआओं के साथ मैं इनवाइट करता हूं आपकी और मेरी, हम सबकी फेवरेट होस्ट सबा कमर को। हम सब उम्मीद के हैं के साथ हाजिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में वहां पे दो छोटे मुल्कों के दरमियान मसला हो ना तो मसला ही नहीं होता। अगर एक बड़े और एक छोटे मुल्क के दरमियान मसला हो तो छोटा मुल्क नहीं होता, और अगर दो बड़े मुल्कों के दरमियान मसला हो ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने स्टील और सरिये में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मुतालबा किया। बिल गेट्स साहब ने पूछा कि विंडोज 10 के बारे में क्या ख्याल है, तो नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, हम वन विंडो के कायल हैं, हमारे बेशतर मंसूबों में वन विंडो ऑपरेशन ही होता है। आईटी की हैरत अंगेज ग्रोथ पर बिल गेट्स से पूछा, पाकिस्तान में आईटी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी इजाद क्या है? बोले शहबाज शरीफ। वैसे शहबाज शरीफ साहब हैं बहुत मेहनती। उनको पता चले ना कि दिल से दिल को राह होती है तो वो उस राह पर भी फ्लाईओवर बना देते हैं। बातें चलती रहेंगी, आप देखिए पहला सेगमेंट। आप कहाँ चलती है? मुझे निकालो, कोई है? तुम्हें कहा था इधर बहुत लाइन स्लाइडिंग है, मत आओ इधर। किसी को बुलाओ, मुझे निकालो, कोई बचाए, कोई बचाए, कोई है? लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। कोई है, कोई है, कोई है, कोई बचाए। हुक्म मेरे आका, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मुझे 16 साल की हसीन और जमील लड़की बना दो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिजा अली और आप देख रहे हैं आज नवाब नहीं आया। और नवाब आ नहीं रहा, नवाब आ चुका है। जब से अदालत तैयार होकर आने का ट्रेंड चला है, अब तो हर मॉडल का दिल करता है कि उस पर भी कोई केस बने। अयान अली और मीरा की एंट्री से मुतासिर होकर सुना है आप और राजा परवेज अशरफ ने भी नई वास्केटें सिलवा ली है। वो इस पर शेर सुने, उसको छोड़े। फेसबुक पे जिस लड़की ने धूम मचा रखी है, यूजर नेम उल्फत है, असल में नसीम विकी है। आप एक बार अपने सारे शेर सुना ही लें प्लीज। वाह 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 वाह। मैंने आज पहली बार अपने शेरों की बजाय किसी और की बात पे वाह वाह कहा। तो सुने फिर। उलझता हूँ ख्यालों में, ना याद में खोता हूँ, मोबाइल जब खराब हो टाइम से सोता हूँ। अगला शेर सुने। रकीब की दौलत देखकर महबूबा फिसल गई, एक इजी लोड ना कराया तो हाथ से निकल गई। तो ये भी हाथ से निकल गई। सदका बीवी और बिजली के बिल के अलावा हर बुला को टाल देता है। इस पर शेर सुने। ये कहां चले गए? मैं शेर सुनाने के लिए बंदे ढूंढूं, आप अगला सेगमेंट देख। Atlantic City is jumping. really jumping. Hello everybody, I'm Chris Harrison. Welcome to the 2015 Miss America competition. Our contestants. They're on their way here from all across Atlantic City, and in less than 2 hours, one of them will be the new Miss America.
Miss Alabama. मारा पड़ा। Hi, I am मेरा मतलब रेशम from पाकिस्तान आते और की I came here in बड़ा वाला जहाज in air 20 लाख लगा कर आई को मुफ्त में नहीं आई। ये देखें बजरंगी भाईजान की तरह तौर के नीचे से नहीं आई। एंड आई एम मिस चिचू की मलियां। Welcome back to the 2015 Miss America competition. As you can see behind us, there are 9 contestants on this stage. 7 will get the chance to perform. 2 will be eliminated. And next up is Miss Resham. बयानों पे धुनें बखेरने के लिए तशरीफ फरमा चुकी हैं मिस रेशम फ्रॉम पाकिस्तान। हाय, मैं फरमा भी चुकी, मुझे पता ही नहीं चला। बेइज्जती नहीं होगी, दोबारा बजाती हूँ। पियानो में गधे फिट कराए हुए हैं। पियानो चिड़िया घरों ले आया सी। वो मैं बजा लेती हूँ, बजाती रहती हूँ। हाँ थैंक यू। वैसे मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए थी। और मेरी बात सुनो, इससे आप पाकिस्तान ले जाओगी हैं? मेरी बात सुनो, साह ले लो, थक जाओगी। And then there were 2. Ladies, one of you will be Miss America. Miss America receives a $50,000 scholarship. And your new Miss America is, it's a 3-peat, Miss New York! ये चीटिंग है। मिस अमेरिका मैंने बनना है, ये टाइटल मेरा है। और जूते ला लेनी जब मैनू ना मिले। 20 लाख रुपया खर्च करके मैं आई हूँ। आपको क्या उम्मीद है, आपको कितने वोट मिल जाएंगे? वैसे अगर बिरयानी से हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 5 लाख वोट तो कहीं नहीं। नवाब साहब, आपको पता है हमारे यहाँ आजकल शरीफ और मुहज्जब शख्स कौन सा होता है? जो नवाब के शेरों पे दाद दे। जी नहीं, जो बिजली के बिल का जिक्र बगैर गाली के करे। वाह 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 वाह, अर्ज किया है। ये बात समझ में आई नहीं। वाह वाह। ये बात किसी ने समझाई नहीं। मैं क्यों उसका बिल अदा करूं जो बिजली मैंने जलाई नहीं। चलो लेकर आओ, लेकर आओ, लाओ लाओ। हलीम खान साहब आ जाएं, यहाँ पर बहुत से भूखे हैं। वो जी, मैं उनका कुक हूँ ना। हम लोग कैंपेन पे आए हैं। कुक के बगैर कैंपेन करना भूखे मरने के मुतरादिफ है। मतलब आप भूखों में खाना तकसीम करने आए? हम समझे आप सिर्फ गरीबों में दफ्तर ही तकसीम करते हैं। हाँ भाई, क्या ख्याल है? काफी जगह है, यहाँ भी एक दफ्तर बन सकता है। साहब जी, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो 3 दफ्तरों की जगह है। ज्यादा दफ्तर होने का फायदा ये होता है ना कि बिरयानी बचती नहीं है। वैसे आप जिस हल्के से भी खड़े हो, वहां की आवाम दुआ करती है कि हर साल इलेक्शन हो। अलीम खान साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है, आपको कितने वोट मिल जाएंगे? वैसे अगर बिरयानी से हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 5 लाख वोट तो कहीं नहीं। बांटो भी बिरयानी, आओ मेरे साथ। ये बिरयानी है? जी है तो बिरयानी, बस थोड़ी चार्ज होने वाली है। नाज़रीन, आप अगला सेगमेंट देखें। हम नासा के वो पहले 2 साइंसदान हैं जिन्होंने मरीख पे कदम रखा है। हम यहाँ वीडियो बनाते हैं ताकि दुनिया को हैरान कर सकें।
हाँ चलो हम मरीज की सैरें करें। वो देखो वहां पानी नजर आ रहा है। इसका मतलब मरीज पर जिंदगी है। खादमी आला साहब, थोड़ा आगे, थोड़ा दाएं। अब जरा थोड़ी पर हाथ रखें। वेरी गुड। खादमी आला साहब, इमदाद तकसीम करें। सेक्रेटरी, इमदादी पैकेट्स दो। हम सैलाब से मुतासरा तमाम खानदानों की भरपूर मदद करेंगे। लेकिन खादिम आला साहब, यहाँ तो कोई मुतासरा खानदान नजर नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मुतासरा खानदान तलाश करो वरना तुम्हें मुअत्तल कर दूंगा। खादिम आला साहब, 2 मुतासरा बंदे इधर ही आ रहे हैं। सेक्रेटरी, इन दोनों मुतासरा अफराद को इमदादी पैकेट्स दो। हम तो समझ रहे थे कि मरीज पर सबसे पहले पहुंचकर पानी हमने दरियाफ्त किया। आप लोग हो कौन? पंजाब के खादमे आला को पहचानने से इनकार। मैं अभी तुम दोनों को मुअत्तल करता हूँ। क्या? वाह वाह, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बना रहा हूं पान का खोखा तेरी गली में। नवाब साहब, आप हैं एक मशहूर शायर। नवाब साहब, आप बोल क्यों नहीं रहे? नवाब साहब, नवाब साहब। नवाब साहब कह रहे हो, ऊपर से मशहूर शायर कह रहे हो। दंदल तो पढ़नी है मुझे। जीतेगा भी जीतेगा, बैरिस्टर हमारा जीतेगा। ये बैरिस्टर कौन है? मैं खुद हूँ। अच्छा, आप भी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं? मैं हल्का 122 से पीपीपी का उम्मीदवार हूँ। ये इतना बड़ा जुलूस लेकर कहाँ जा रहे हो? शेर सुने। शायरी से भरा एक मुकम्मल संदूक हूं मैं। डस डस डस, जहां से शेर निकले वो बंदूक हूं मैं। नवाब साहब, ये पीपीपी से मुराद पीओ, फुफ्फी और पुत्र पार्टी है। नन्ना साहब, ये पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी ने आपको उम्मीदवार कैसे चुन लिया? मैं बताता हूँ नवाब साहब, 150 लोगों के दरमियान हल्का 122 के टिकट का फैसला होना था। पार्टी ने सबको बुलाया और कई घंटे बाद फैसला इनके हक में हुआ और कोई आया जो नहीं था। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराओ का, जो मुझे वोट डाले अल्लाह देगा उसे सवाब। और नवाब के सामने शेर। और सुन, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ज्यादा तेज हवा चले तो फिसल जाता है नवाब। आप अगला सेगमेंट देखिए। मजबूर कहो मजबूर, किस किस का नाम लूं? ये देखो, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, टेलीफोन का बिल, मकान का किराया, मकान का टैक्स, दूध वाले का बिल, टेलीफोन का बिल, तुम्हारे मेकअप का बिल, तुम्हारे ड्रेसेस का बिल, और इन बिल्स ने तोड़ा है मेरा दिल। पीटीआई में बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? पार्टी के मंशूर से मोहब्बत होना चाहिए, यानी धरना धरना और धरना। जब से लोगों ने जानवरों के साथ सेल्फियां लेनी शुरू की है ना, बहुत से दोस्तों को पहचानना ही मुश्किल हो गया है। अगर सेल्फी
बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि रिश्ते के वक्त भी ये पूछा जाएगा, लड़की को सेल्फी लेना आती है? अच्छा सबा जी ये बताएं कि कौन सी पार्टी में बड़ा ओहदा लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नून लीग में ओहदा लेने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है रिश्तेदारी मियां साहब से। तकरीर इतने जोश से आना चाहिए कि माइक बार बार तोड़ा जा सके। स्टील, सरिया और सऊदी अरब से भी प्यार होना चाहिए। आपको कुकिंग आना चाहिए, खास करके दही बल्ले और गोलगप्पे बनाने। अच्छा सबा जी ये बताएं कि पीटीआई में बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? पार्टी के मंशूब से मोहब्बत होना चाहिए, यानी धरना धरना और धरना। एक और चीज, गानों पे डांस आना चाहिए। अपना जहाज भी होना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के शौक के साथ साथ इतना पैसा होना चाहिए ताकि पुराना खरीदा जा सके। अच्छा ये बताएं कि पीपीपी में बड़ा ओहदा लेने के लिए क्या जरूरी है? पीपीपी में बड़ा ओहदा लेने के लिए जरूरी है कि आपके घर का गेट या दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि वहां से भुट्टो निकल सके। 10% मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हिसाब किताब रख सकें, और अगर 10% से ज्यादा भी अच्छी हो तो कोई मसला नहीं है। अगला जुमला कहते वक्त पिछला जुमला भूलने की सलाहियत भी होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि काफ लीग में बड़ा ओहदा लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बताएं जी। रोटी खाने का तजुर्बा होना चाहिए। आज भी कोई और कुछ कहना चाहेगा? मिट्टी पाने का तजुर्बा भी होना चाहिए। साइकिल चलानी भी आनी चाहिए और साइकिल लसानी भी आनी चाहिए। उम्मीदवार को दुनिया की हर जुबान समझ आनी चाहिए ताकि वो चौधरी शुजात हुसैन की बात भी समझ सकता हो। नाज़रीन आप अगला सेगमेंट देखें। कैमरा थोड़ा क्लोज करना। जी नाज़रीन, निकाह का वक्त शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निकाह करवाने वाले मौलवी साहब और जिनका निकाह होने जा रहा है दूल्हा साहब। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारा टॉक शो नहीं है, निकाह हो रहा तुम्हारा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे स्क्रिप्ट तो दें कि मैंने बोलना क्या है। किधर है मेरा स्क्रिप्ट? ये कोई फिल्म नहीं है, इस बार हकीकत में तुम्हारी शादी हो रही है। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा मैं इजलास शुरू होने नहीं दूंगी। बेटी ये कोई असेंबली नहीं, यहाँ तो 5 साल के लिए नहीं बल्कि सारी जिंदगी के लिए इक़्तिदार में आने वाली है। आपने देखा, अगर दुल्हन सियासतदान हो, टॉक शो होस्ट हो, फिल्मी हीरोइन हो तो शादी के वक्त कैसे बिहेव करेगी? अगर दुल्हन लाइफ इंश्योरेंस में हो तो नहीं मौलाना साहब अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अल्लाह खैर करे। अगर तो मौलाना साहिब ने हमारी लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो फिर उन्हें कुछ भी हो जाए खैर है। भाई आज तो अल्लाह ने बचा लिया, टांग टूटते टूटते बची है। बाइक से गिर जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ले इसमें कौन सी परेशान हो रही बात है? आप हमारी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस लें, टांग टूटने पर पूरा 1 लाख रुपए। लड़की सुधर जा, निकाह है तेरा, चुप करके बैठ जा। हाँ मौलाना साहब, निकाह की रस्म शुरू करें। जी 1 मिनट, पहले चंद सवालों के जवाब दें। क्या लड़के की लाइफ इंश्योरेंस हुई है? अगर शादी के बाद इसे मेरी तरफ से कोई चोट लग गई तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं मर गया? चुप हो जा, कैसी मनहूस बातें कर रही है। देखें मेरी पहली शर्त ये है कि कम से कम 3 लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएं। चौथे की इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त। जबरदस्त डील है ना? भाई साहब ये लड़की कैसी बातें कर रही है? ये मेरे बेटे को पागल करके रख देगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पागल होने पर 1 लाख रुपए देती है। मुझे नहीं करनी ये शादी, तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। गुड न्यूज, हमारी लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी बर्बाद होने पर भी लाखों रुपए देती है। तो चुप करती है शो। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। क्या आपको माजिद अली वल साजिद अली बहक महर 10,000 रुपए अपने निकाह में कबूल है? सिर्फ 10,000? 10,000 तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ धक्का लगने पर देती है। कम से कम 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। 10 लाख देने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। आपके लिए अच्छी खबर है, हमारी लाइफ इंश्योरेंस तो खुदकुशी के पैसे भी देती है। आप बस यहाँ साइन करें। समझ जी आपको पता है पाकिस्तान में दूध जर्मनी से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसकी वजह है ना, देखिए जितनी मेहनत और जितना महंगा पानी मिलता है, पाकिस्तान में दूध तो महंगा होना ही था। क्योंकि जर्मनी में दूध में पानी नहीं डालते, इसीलिए तो सस्ता है।
और विटामिन और सफेदी की कमी पूरी करने के लिए उसमें टैल्कम पाउडर भी मिलाया जाता है। कीमत तो फिर बढ़ेगी ना। ये दूध आप पी भी सकते हैं और चेहरे पर लगा भी सकते हैं। सबा जी, वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी बचपन में कि गवाला भैंस से ज्यादा दूध कैसे दे देता है। भैंस 10 किलो दूध देती थी और गवाला 15 किलो दूध देता था। नासा ने मरीख पर पानी ढूंढा तो कायम अली शाह ने नासा से राब्ता किया और सो गए। नहीं, सोए नहीं। उन्होंने कहा कि कराची में पानी ढूंढ कर दिखाओ। मरीख पर तो कोई भी ढूंढ सकता है। अगला सेगमेंट देखिए। तुम यहाँ? और ये सामान क्या है? डार्लिंग, मेरे पापा नहीं माने। उन्होंने कहा है कि तुम करोड़ों की जायदाद ले लो या अपनी मोहब्बत, दोनों में से एक को चुनना होगा। ओह नो। मैंने तुम्हें चूज कर लिया। अब हम शादी करके रूखी सूखी खा लेंगे और इकट्ठे रहेंगे। क्या? हाँ। तुम कंगले हो गए हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। खबरदार जो दोबारा तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की। It's time to break up. Love 2015. आपसे एक गुजारिश करना थी, वोट मुझे देना है। शुक्र है वोट ही मांगा है, मुझे तो लग रहा था उधार मांग लेंगे। नन्ना साहब, कराची में सख्त गर्मियों के बाइस हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं पता कि सिंध असेंबली में मुत्तफका तौर पर यह करारदाद मंजूर की जा रही है जिसमें कि कराची की हलाकतों के जिम्मेदार सूरज पे पर्चा काटा जाए और उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। काश सूरज की भी कोई बीवी होती, कम से कम उसे कंट्रोल में तो रखती। ओ भाई, ये कोई स्कूल नहीं है जाके छुट्टी करवाने आया है। वो मैं तो इतला दे रहा हूँ कि इधर उधर होना है तो हो जाए। अय्याज सादिक साहब आ रहे हैं। आपने वोट मुझे देना है। मैं आपका घंटी बजाने वाला हूँ। सारा दिन मुझसे ही वोट मांगते रहते हैं, किसी और से भी मांग ले। जी मोहतरमा, आपसे एक गुजारिश करना थी, वोट मुझे देना है। जितनी इज्जत से पेश आ रहे थे ना, शुक्र है वोट ही मांगा है, मुझे तो लग रहा था उधार मांग लेंगे। वैसे अयाज सादिक साहब जब स्पीकर थे तो किसी को सिट डाउन कहना हो ना तो कहते सिट, फिर 5 मिनट के बाद किसी दूसरे को कहते डाउन। वो दी आप लिखवाएं, सुबह का नाश्ता क्या करते हैं? कैंपेन पैकेज में नाश्ता भी है। वैसे आपके तो 2 वोट बने होंगे, 1 वोट में आप कहाँ पूरे आते होंगे? घंटी हो जाओ स्टार्ट। ओ घंटी, आप जाओ, हमारे मेहमानों को तंग ना करो। ऑर्डर ऑर्डर। ये कोई कैंटीन नहीं है। वैसे मेरे नाश्ते का ऑर्डर ले लें। 2 देगे बिरयानी, 1 बकरा रोस्ट, 15 डाले कोल्ड ड्रिंक और बस भाई बस, तुम तो अकेले आते हो तो लगता है जुलूस आ रहा है। वो मैं तो लोगों के नंबर मांग रहा था ताकि अय्याज सादिक साहब सबको कैंपेन SMS कर सके। इतने शर्मीले हैं कि किसी दूसरे के घर जाकर वोट नहीं मांगते, बस पूछते हैं कि वो मैंने जो SMS भेजा था वो मिला कि नहीं। वैसे असेंबली में भी इतना आहिस्ता बोलते थे कि इनको स्पीकर के बजाय हेडफोन कहना चाहिए था, उसकी भी आवाज किसी को नहीं आती। लो जी, ये सब लोग तो आपको वोट देना चाहते हैं, बस एक मसला है, इनमें से कोई आपके हल्के का नहीं। आप अपने
हल्के में जाकर कैंपेन चलाएं। और नाज़रीन आप अगला सेगमेंट देखिए। नाज़रीन, प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं आपकी सिंगल तरीन, क्या खूबसूरत तरीन हो सकती है, सिंगल तरीन क्यों नहीं हो सकती? इतनी बार खुद को गैर शादीशुदा का है, आज तक रिश्ता तो नहीं आया। कहीं मेरा मेकअप करने वाली लड़की कहीं पहले फिरदौस अर्शिकवान का मेकअप तो नहीं करती थी? प्रोग्राम पर तवज्जो दो। सानू तरक्की ना करने देना। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान है मियाँ इमरान खान साहब। वो मियाँ कब से हो गए? जब से रेहान से शादी हुई है। चलो नाज़रीन, अब तशरीफ लाते हैं सादा इमरान खान साहब। खान साहब, आपने नया पाकिस्तान दरियाफ्त किया है, कोई और नया पाकिस्तान दरियाफ्त करने का इरादा हो तो वैसे ही पूछने में क्या हर्ज है? जैसा कि आपने कहा कि इस हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक सच्ची सहाफी हैं। हेलो, मैंने कहा ये? वैसे मेरी इज्जत ही हुई बिस्ती। ये वो ना, मेरा ये वाला बैग सिर्फ 800 रुपए का है। और ये क्यों बता रही हो? मुझे पता है कि जिसके बैग की कीमत 8 लाख से ज्यादा हो, खान साहब उसे तलाक दे देते हैं। खान साहब, बड़ा ना ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। NA 122 में जितने अलीम खान के दफ्तर हैं, उससे लगता है कि हर वोटर ने एक दफ्तर खुला हुआ है। नया पाकिस्तान बनाने के लिए ये तो करना होगा। जो शादीशुदा होंगी उनकी बीवियां नाराज नहीं हो जाएंगी एक और नया पाकिस्तान बनवाने पर? हेलो, तुम कौन हो? टेप तो बंद करो। ये जी पुलिस वालों की तस्वीरें। आपने कहा था पुलिस वालों की तस्वीरें खींचे जो धांधली कर रहा है। हाय, ये तो सेब खा रहा है? इस महंगाई में पुलिस वाले का सेब खाना धांधली है। तुम इस पुलिस वाले को जाकर धमकी दे दो, अगर ये बाज ना आया तो इसकी असल आमदन जाकर इसकी बीवी को बता दोगे। ठीक है खान साहब। इमरान खान दे जल से मेरा खान साहब, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन हार गए तो क्या करेंगे? मुझे पता चल गया, तुम एक मुहब्बे वतन साफी नहीं हो। लिफाफा जर्नलिज्म नहीं चलने दूंगा। मैंने तो कभी अपने शो की फीस लिफाफे में नहीं डाली ताकि कोई लिफाफा जर्नलिज्म की बात ना करे। अच्छा चलिए, ये बताएं कि आप हल्का 122 के इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे? ये बात आप जैसी बड़ी और मुहब्बे वतन साफी को बता दूं, वो ही करेंगे जो हार गए तो करेंगे, जलसे और जुलूस। मतलब दोनों सूरतों में जलसे जुलूस ही करेंगे, कोई काम भी कर लें हैं? तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ जी, मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए मेरा टैक्स स्कैन है। तुम्हारे बैग की कीमत 8 लाख है। शुक्र करो तुम बच गए, अगर तुम्हारी मेरे साथ शादी होती तो तलाक हो जानी थी। नहीं, ये 8 लाख रुपए का नहीं, 8 लाख पैसों का है। हर कोई पूछता आपका बैग कितने पैसों का है, तो पैसे बताने चाहिए, रुपए नहीं। अब देखे रेशम, मियाँ के पास इतनी वजारतें हैं कि उन्हें वजीर आजम की बजाय वजीर मजमूई कहना चाहिए। उनकी हुकूमत नहीं चलने दूंगा। मतलब उनकी हुकूमत चल रही है। खान साहब, ये पुलिस वालों की तस्वीरें देखें, ये हमसे तावन नहीं करते। क्यों? इस पुलिस वाले की ये जुर्रत? मैं अब भी इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। नहीं हो गई खान साहब, आप पुलिस वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? यही तो हमारा और मियां साहब का फर्क है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, और हम इस पुलिस वाले के खिलाफ भी धरना देंगे। बिस्सी नहीं हो गई। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे बॉइलिंग पॉइंट से इजाजत दें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं PPP के मशहूर लीडर शेरी रहमान। अगर आप में से किसी का कोई मसला है तो आप इनसे हल करवा सकते हैं। जी, आप नहीं, आप नहीं, वो जो आपके पीछे बैठे हैं, आप सवाल ना करें, आप पूछें। पहले मैं भी सियासत में था, लेकिन फिर मैंने सियासत छोड़ दी, क्योंकि मैं जब भी तकरीर करने लगता था ना, मेरा जिस्म कांपने लगता था। तो इसके लिए सियासत छोड़ने की क्या जरूरत थी? शुरू में इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका जिस्म कांपता है, फिर आदत हो जाती है। किसी और ने पूछना है कुछ तो पूछ ले। पूछे।
नहीं, वो जो आपके पीछे है, नहीं कोई और पूछ ले। सदा जवान रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एक अच्छा मेकअप बॉक्स और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। और आपका नाम भी शेरी रहमान होना चाहिए। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? शेरी साहिबा, मरीख पर पानी मिला है और क्या क्या मिला है, क्या आपको इत्तला है? मुझे सिर्फ ये इत्तला है कि वहाँ पीपीपी की हुकूमत नहीं है। पीपीपी की हुकूमत होती तो वहाँ पर पानी ना मिलता, हाइड्रो पंप मिलते। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? मैं रात में खुद को तन्हा महसूस करता हूँ, बताएं मैं क्या करूँ? आप ऐसे करें कि रात को अंधेरा करके ड्रोनी फिल्म लगाकर बैठ जाएं। आपको थोड़ी देर बाद महसूस होगा कि आप अकेले नहीं। मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ कि मैं वजीर आजम बन गया हूँ। मुबारक हो, आप जल्द जेल जाने वाले हैं। आप देखें अगला सेगमेंट। जान, तुम्हें पता है ये पागल कैसे हुआ? नहीं। तुमसे शादी से पहले इसी की तरफ से रिश्ता आया था, पर मैंने इनकार कर दिया। हाँ, एकदम ज्यादा खुशी से बंदा पागल हो ही जाता है। हमको याद आने लगे। फिजा जी, जब ओबामा को अमन का नोबेल प्राइज मिला तो सब बहुत खुश थे। सिर्फ एक शख्स बहुत नाखुश था जो कहता था कि हक मेरा बनता था और नोबेल प्राइज मिल गया ओबामा को। भला वो शख्स कौन था? ओहो, गुल्लू भट्ट। वैसे है तो ओबामा भी गुल्लू भट्ट ही, पर इंटरनेशनल लेवल का। ये लोग अपने पसंदीदा गाने सुनाएंगे, तुमने बताना है कि इनको कौन सी बीमारी है। हो जाओ शुरू। याहू याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो मुझे कहता रहे। नन्हे, मेंटल हॉस्पिटल फोन करो, उनका बंदा हमारे पास है। जी, आप भी गा ही लें। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल में समाना। ओए, अब्बा जाग रहे। बीमारी बताओ, अब्बा भी कोई बीमारी है? इनको ना पट्ठों और जोड़ों का शदीद दर्द है। अगर तो ये मर्द होती ना तो कह सकते थे कि बीवी का कप निशाने पर रखा जाके। जहांगीर तरीन साहब के लिए खुसूसी गाने के लिए तशरीफ लाती हैं इकबाल बानो जी। सारे बिल हमको याद आने लगे।
छोड़